दुरूद पढ़ने से कोई और दुआ नहीं मांगनी पड़ती। अल्लाह को बताना नहीं पड़ता कि ये चाहिए, खुद बखुद जो बेहतरीन है मिल जाता है। रास्ते साफ हो जाते हैं, सुकून हो जाता है, दर्जात बुलंद होते हैं, ख्वाब में ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चांस बढ़ जाते हैं, गुनाह मुआफ़ होते हैं, रिस्क में बरकत होती है, उम्र में बरकत होती है, आजमाइशें आसान हो जाती जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हुई थी बच्चे की कुर्बानी के वक्त। घरों में रौनकें बहाल हो जाती है। दुरूद के फ़ज़ाइल पर तो बेशक सारा दिन बोलते रहूं, फ़ज़ाइल ख़त्म नहीं होंगे। दुरूद शरीफ की कसरत कीजिए। अल्लाह मकसद यही होता है कि अल्लाह ताला से रहनुमाई ली जाए ताकि बेहतर और दुरुस्त फ़ैसला किया जा सके। जब अपने इस्तिखारा किया और रिश्ता मंजूर किया तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक तरह का इत्मीनान होता है। अगर अब भी आपके दिल में कोई शक या तरद्दुद है तो आप मज़ीद दुआएं कर सकती हैं और अल्लाह ताला से मज़ीद रहनुमाई मांग सकती हैं। कुछ दुआएं जो इस मामले में आपको मदद दे सकती हैं। 1. दुआ इस्तिखारा। आपने पहले भी इस्तिखारा किया है, लेकिन अगर दिल में अब भी बेचैनी हो तो दोबारा इस्तिखारा किया जा सकता है और अल्लाह ताला से मुकम्मल रहनुमाई तलब की जा सकती है। 2. दुआ बराए खैर। अल्लाह मेरे लिए खैर का फ़ैसला फरमा और मेरे लिए वही चीज़ मुंतखब कर जो मेरे हक़ में बेहतर हो और मुझे लम्हा भर के लिए भी मेरे हाल पर ना छोड़। 3. मुश्किल फ़ैसले के लिए दुआ। इल्जमा। अल्लाह मैं तुझसे हर तरह की भलाई का सवाल करता हूँ, जो जल्दी आने वाली हो और जो देर से, जिसे मैं जानता हूँ और जो मैं नहीं जानता। ये दुआएं अल्लाह ताला से आपके दिल के सुकून और सही फ़ैसले की दुआ करने में मदद देगी। अगर ये रिश्ता बेहतर नहीं होगा तो अल्लाह ताला खुद इसको ख़त्म करने का कोई रास्ता निकाल देगा। इस दौरान आपको सब्र और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह आपके हक़ में बेहतरीन फ़ैसला करे। आमीन। बच्चों की नज़रेबद और हर किस्म के शर से हिफाजत के लिए। छोटे बच्चे फूल की मानिंद होते हैं, नासमझ होते हैं, इसलिए उन पर नज़रेबद का असर जल्द हो जाता है और नासमझी की वजह से उनकी हिफाजत भी एक मुस्तकिल मसला है। लिहाजा इसके लिए ये अमल बहुत मुफीद है। इस अमल की बरकत से बच्चा हर किस्म की नज़रेबद और हर तरह के शर से महफूज रहता है। वो अमल ये है, सुबह को 1 मरतबा और शाम को 1 मरतबा करना है। बावज़ू अव्वल 3 बार दुरूद शरीफ, 3 बार सूरा फातिहा, 3 बार सूरा इखलास, 3 बार सूरा फलक, 3 बार सूरा नास, आखिर में 3 बार दुरूद शरीफ। ये सब पढ़कर बच्चों पर दम कर दिया करे। इंशा अल्लाह ताला बच्चे हर तरह से महफूज रहेंगे। हदीस पाक का मफ़ेविम है। किसी आदमी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं अब पर बहुत सलात दुरूद पढ़ा करता हूँ, सो अपने वजीफ़े में अब पर दुरूद पढ़ने के लिए कितना वक्त मुकर्रर कर लूँ? अपने फरमाया, जितना तुम चाहो। मैंने अर्ज़ किया, चौथाई। अपने फरमाया, जितना तुम चाहो और अगर इससे ज़्यादा कर लो तो तुम्हारे हक़ में बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया, आधा। अपने फरमाया, जितना तुम चाहो और अगर इससे ज़्यादा कर लो तो तुम्हारे हक़ में बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया, 2/3। अपने फरमाया, जितना तुम चाहो और अगर इससे ज़्यादा कर लो तो तुम्हारे हक़ में बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया, वजीफ़े में पूरी रात अब पर दुरूद पढ़ा करो। अपने फरमाया, अब ये दुरूद तुम्हारे सब गमों के लिए काफ़ी होगा और इससे तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। कर्ज है, मर्ज है, लाइलाज बीमारियां, कहीं इज्जत नहीं, रिस्क के मसले, बे औलाद हैं, जिंदगी में गमों से गिर गए हैं, परेशानियां जान नहीं छोड़ रही, डिप्रेशन और मुख्तलिफ बीमारियां, और उन सब से जान छोड़वाना चाहते हैं। नेक अमाल कम है, ज़्यादा करना चाहते हैं, अल्लाह ताला की रज़ा चाहते हैं, गुनाहों से बचना चाहते, रूहानी बीमारी से नजात चाहते हैं जैसे हसद, बुग़्ज़, कीना वगैरह। दुनिया और आखिरत में खुशियाँ है, खुशियाँ चाहते हैं, अल्लाह ताला की ख़ास रहमत चाहते हैं, अल्लाह पाक और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत चाहते हैं। तो ये काम करे। 1 सवालाह की तादाद बनाकर दुरूद पाक और इस्तिग़फ़ार पढ़ना। नमाज़ों की पाबंदी, गुनाहों से बचना। 1 सवालाह की तादाद बनाकर दुरूद पाक और इस्तिग़फ़ार पढ़ना। नमाज़ों की पाबंदी, गुनाहों से बचना। सवालाह की तादाद बनाकर दुरूद पाक और इस्तिग़फ़ार पढ़ना। नमाज़ों की पाबंदी, गुनाहों से बचना। इस तरह सवालाह की तादाद बनाकर मुकम्मल करे और दूसरों को दुरूद पाक का दाई बनाए। अब का हर गम तकलीफ़ें दूर हो जाएंगे। दुरूद पाक और इस्तिग़फ़ार के बहुत फ़ायदे हैं। इंसान को दुनिया बे मिल जाती है, आखिरत भी अल्लाह पाक के फ़ज़ल से। एक बार सवालाह मुकम्मल करके चुप ना हो जाना, बल्कि सारी ज़िंदगी पढ़ते रही और दूसरों को पढ़ाते रहे। जितना ज़्यादा दावत दे गए इतनी ज़्यादा फजीलत हासिल होगी। जितने दिन लगे सवालाह मुकम्मल करने में कोई मसला नहीं, पर अब नागा नहीं करना, हर दिन पढ़ना है जितना पढ़ सकते हैं। 2000, 3000, 4000, 5000।
जितना आसानी से लगी। हर दिन इस्तिग़फ़ार के फ़वाइद, गुनाह मुआफ़, बारिश होगी, औलाद नसीब होगी, माल मिलेगा, बागात मिलेंगे, नहरें जारी होगी, खुशहाली वाली ज़िंदगी नसीब होगी, ताकत और कुव्वत मिले। मुबारकबाद है इस शख्स के लिए जिसके नामा अमाल में इस्तिग़फ़ार ज़्यादा हो। जो पाबंदी से इस्तिग़फ़ार करेगा तो अल्लाह इसे हर गम और हर तकलीफ से नजात देगा, हर तंगी से निकलने का रास्ता पैदा फरमाएगा और इसे ऐसी जगह से रिस्क देगा जहाँ से इसे वहम गुमान भी ना होगा। कम उम्री की शादी के चंद मशहूर वजीफ़े ये हैं। सूरा सो, रोज़ाना सूरा सो की तिलावत करे। ये अमल आपकी दुआओं को कबूल करने में मदद करता है। दुआकन मकबूल, शादी की ख्वाहिश करते हुए अल्लाह से दुआ करे, अपने दिल से दुआ करे। इस्म आज़म 100 मरतबा आ अल्लाह पढ़े। ये जिक्र अच्छे वक्त में करना बेहतर है, जैसे सुबह के वक्त आ मग़रिब के बाद। रिस्क के लिए दुआ, शादी के लिए दुआ करते वक्त ये भी दुआ करे कि अल्लाह आपको अच्छा रिश्ता अता फरमाए। ये वजीफ़ा करने से पहले नियत का दुरुस्त होना ज़रूरी है। अपनी दुआओं में सच्चे और खिले रहो। अल्लाह आपको जल्द अज जल्द शादी की खुशियाँ नसीब फरमाए। ये अमाल ईमान और सच्चाई के साथ करे। अल्लाह आपको जल्द अज जल्द शादी की खुशियाँ नसीब फरमाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मंसूब चंद रस्में जो कम उम्री की शादी के लिए मशहूर हैं उनमें शामिल है। दुआ, अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ करो, दिल से ख्वाहिश का होना ज़रूरी है। अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दे और इससे मदद मांगे। सूरत अल-फ़ातिहा, रोज़ाना सूरत अल-फ़ातिहा की तिलावत करे। इसका ये अमल आपकी दुआओं का एतराफ़ है। या अल्लाह, रोज़ाना 100 मरतबा आ अल्लाह पढ़े। इससे मुझे अल्लाह ताला का फ़ज़ल करम हासिल हुआ। दुआकन मकबूल, जब भी आप शादी की ख्वाहिश करे, दुआ करे और अपने जज्बात का इजहार करे। सदका, जुमा के दिन सदका देना खा कितना ही छोटा हो आना हो, आपकी दुआओं को कबूल करने में मदद करता है। खलवत, हर रात नमाज के बाद कुछ वक्त अल्लाह की इबादत और दुआ में गुजारी। आपको ये काम ईमान और यकीन के साथ करना चाहिए। अल्लाह आपको जल्द अज जल्द इज़्दिवाजी ज़िंदगी की खुशियाँ अता फरमाए। फरहत हाशमी के चंद वजीफ़े जो कम उम्री की शादी के लिए मशहूर हैं दर्ज झैल हैं। सूरा सो, रोज़ाना सूरा सो की तिलावत करे। ये अमल आपकी दुआओं को कबूल करने में मदद करता है। दुआकन मकबूल, शादी की ख्वाहिश करते हुए अल्लाह से दुआ करे, अपने दिल से दुआ करे। इस्म आज़म 100 मरतबा आ अल्लाह पढ़े। ये जिक्र अच्छे वक्त में करना बेहतर है, जैसे सुबह के वक्त आ मग़रिब के बाद। रिस्क के लिए दुआ, शादी के लिए दुआ करते वक्त ये भी दुआ करे कि अल्लाह आपको अच्छा रिश्ता अता फरमाए। ये वजीफ़ा करने से पहले नियत का दुरुस्त होना ज़रूरी है। अपनी दुआओं में सच्चे और पाकीज़ा रहो। अल्लाह आपको जल्द अज जल्द इज़्दिवाजी ज़िंदगी की खुशियाँ अता फरमाए। दुआ का मफ़हूम, जो लोग कम उम्री की शादी के ख्वाहिशमंद हैं वो अल्लाह से दिल से दुआ करना ना भूलें, क्योंकि दुआ सिर्फ़ एक लफ्ज़ नहीं है बल्कि वो ताकत है जो इंसानी दिल के पेट से निकलती है। जब हम खोलते हैं और अगर आप ईमान के साथ अल्लाह से कुछ मांगो, वो हमेशा अपने बंदों की दुआ सुनता है। दुआ से बड़ी कोई कबूलियत और मदद नहीं। और हमेशा याद रखो कि अल्लाह की रहमत उन पर होती है जो उनकी ख्वाहिशात पूरी करते हैं।